की मोहब्बतें हैं जो खींच के ले आती हैं। यकीन जानिए मैं नहीं आने वाली थी, लेकिन तबीयत बहुत ख़राब है। लेकिन यही है कि मैंने पहले भी कहा था कि तुम्हारे पास आई हूँ, मैं आऊँगी, ये वादा है कि तुमसे उम्र भर चाहत निभाने का इरादा है। भले मजबूर हूँ, मसरूफ़ हूँ, बीमार हूँ, फिर भी मोहब्बत खींच लाती है कि उसमें दम ज़्यादा है। आप लोगों की मोहब्बतें, दुआएं, नवाब साहब आपका खुलूस, इज़्ज़त अफज़ाई, मुस्तफ़ा कमाल साहब, शायद मेरी बदकिस्मती होती अगर मैं नहीं आती तो। बहरहाल मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगी, लिस्ट भी लंबी है। मैं लेकिन एक बात ये कहना चाहूँगी कि बीमार हूँ इसका मतलब ये मत सोचिएगा। क्या सोच रहे हैं कि मोहब्बत सुनाऊँगी? वाह, क्या सोच रहे हैं? क्या सोच रहे हैं कि मोहब्बत सुनाऊँगी? आदत के मुताबिक मैं बगावत सुनाऊँगी। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। क्या सोच रहे हैं कि मोहब्बत सुनाऊँगी? आदत के मुताबिक मैं बगावत सुनाऊंगी। जुमलों का पिटारा है ना वादों का पिटारा, नेता नहीं हूं सिर्फ हकीकत सुनाऊंगी। अभी तो आपने सुना भी नहीं। वाह जी, ये बिल्कुल ये हैदराबाद की मोहब्बत, और ये मोहब्बत है, बगावत नहीं है। देखिए बहुत मुबारक हो। बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने कहा यहाँ मुझे अम्मी, अब्बू, भाई, बहन, खानदान पूरा मिला। बस समझिए घर नहीं है लेकिन बहुत सारे घर हैं यहाँ पर मेरे। और ये भाई आ गए अब। जी बहुत बहुत शुक्रिया। ये तो मोहब्बतों का शहर है। देखिए कुली कुतुब शाह भानुमती से अगर इश्क ना करते, तुम ही बताओ बस पाता क्या शहर हैदराबाद। क्या तो कहने, ये तो मोहब्बतों का शहर है। क्या बात है। अरे जी शुक्रिया, शुक्रिया। लता साहब आप तो शेर ना भी पढ़े, सिर्फ खड़ी रहें तो लोग तो आप पर मोहब्बत निछावर करते रहेंगे। नहीं देखिए, मैं बीच में उस गज़ल को अधूरा छोड़ के एक बात कहना चाहूँगी कि मेरी तो कुछ भी तारीफ़ नहीं है। जो भी फ़ोटो खींच रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, खिंचवाई जा रही है, जो भी मोहब्बतें हैं, हम लोग कुछ भी नहीं है। और आजकल फ़ोटो खिंचाने का तो चलन बहुत है, और आपको पता है सबसे ज़्यादा किसका है। खिंचिए। जी। एक बहुत अच्छी निज़ामत आप कर रहे हैं, बहुत सुनिए। शुक्रिया, आदाब। तो जी, मैंने एक इरशाद। बात कहने की कोशिश की है कि जो लिखा है, गज़ल भी बात है, जो लिखा है कभी वो मिटेगा नहीं। वाह, जो लिखा है कभी वो मिटेगा नहीं। अहले ईमा किसी से डरेगा नहीं। वाह 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 वाह। जो लिखा है, जो लिखा है कभी वो मिटेगा नहीं। अहले ईमा किसी से डरेगा नहीं। और लाख तस्वीर खिंचवा लो बनठन के तुम, लाख तस्वीर खिंचवा लो बनठन के तुम, हुस्न यूसुफ किसी को मिलेगा नहीं। भाई वाह 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 वाह, बहुत अच्छा है। हुस्न यूसुफ किसी को मिलेगा नहीं। वाह, शुक्रिया। जो लिखा है कभी वो मिटेगा नहीं। अहले ईमा किसी से डरेगा नहीं। लाख तस्वीर खिंचवा लो बनठन के तुम, हुस्न यूसुफ किसी को मिलेगा नहीं। हुस्न यूसुफ किसी को मिलेगा नहीं। तो जी आप क्या सोच रहे हो कि मोहब्बत सुनाऊंगी? बीमार हूं तो क्या हुआ? क्या सोच रहे हो कि मोहब्बत सुनाऊंगी? आदत के मुताबिक मैं बगावत सुनाऊंगी। जुमलों का पिटारा है ना वादों का पिटारा, नेता नहीं हूं सिर्फ हकीकत सुनाऊंगी। क्या कहने नेता हैं, नहीं हूं सिर्फ हकीकत सुनाऊंगी। और इसरो की बात हो कि मणिपुर की बात हो, इसरो की बात हो कि मणिपुर की बात हो, मैं हिंद की बेटी हूं, मैं भारत सुनाऊंगी। भाई वाह 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 वाह। इसरो की बात हो कि मणिपुर की बात हो, मैं हिंद की बेटी हूं, मैं भारत सुनाऊंगी। और ये दौर खराबी और खराबे का दौर है। ओहो, खराबी और खराबा। ये दौर खराबी और खराबे का दौर है। इस दौर में क्या खाक बशारत सुनाऊंगी? वाह 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 वाह। ये दौर खराबी और खराबे का दौर है। इस दौर में क्या खाक बशारत सुनाऊंगी? दम ठोक कर इस मंच से कह रही हूँ सबकी मौजूदगी में कि मैंने किसी की नकल नहीं की है सुखन में। मैंने किसी की नकल नहीं की है सुखन में। अंदाज़े हया में ही इबारत सुनाऊंगी। वाह 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 वाह। आदत के मुताबिक मैं बगावत सुनाऊंगी। बहुत जी उम्दा, बहुत बहुत वाह, शुक्रिया। और क्या कहने। 4 मिसरे सुना के एक नज्म सुना रही हूँ।
पहले भी सुनाए थे लेकिन अभी फिर सुनाना चाहती हूँ, क्योंकि इलेक्शन आने वाला है तो कहने की कोशिश की मैसेज के तौर पे। इरशाद। बना दो लाख बुत उसके, खुदा तो हो नहीं सकता। वाह 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 वाह। बना दो लाख बुत उसके, खुदा तो हो नहीं सकता। वो अदना सा बशर, उससे बड़ा तो हो नहीं सकता। वो अदना सा बशर, उससे बड़ा तो हो नहीं सकता। सुनिएगा, सभी का वक्त आता है, सभी का वक्त जाता है। बहुत खूब। सभी का वक्त आता है, सभी का वक्त जाता है। सिंहासन एक राजा का सदा तो हो नहीं सकता। वाह 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 जी बहुत शुक्रिया। और सभी का वक्त आता है, सभी का वक्त जाता है। सिंहासन एक राजा का सदा तो हो नहीं सकता। और देखिए, अभी मुझे आवाज आ रही थी मंच से बीच बीच में, जाओ जाओ। देखिए बड़ा, ये तो खैर कुछ नहीं है, मुशायरों में सब चलता रहता है, हर जगह पढ़ते हैं, तो मेरे लिए नहीं लेकिन दूसरे शोरा के लिए भी, जो भी। लेकिन जब आप लोगों को मुल्क से जाने के लिए कहा जाता है तो कैसा लगता है, सुनिए। अब मैंने इसकी जवाब देने की कोशिश की और छोटी सी नज़्म सुना के इजाजत चाहूंगी। देखिए आप लोगों की तरफ से मैं नेता नहीं हूं, लेकिन फिर भी कोशिश करती हूं कि मैं एक बात कहूं। मैं शायरा हूं, मैं बस शायरा हूं, शायरा ही रहूंगी। क्या बात है। सियासत में होती तो कुछ और होती। मैं बस शायरा हूं, शायरा ही रहूंगी। सियासत में होती तो कुछ और होती। वफा भी ना होती, हया भी ना होती, मैं बस झूठ होती और कमजोर होती। सुनिएगा भाई, वाह 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 वाह। शुक्रिया। आप लोगों की तरफ से जवाब दे रही हूं, सुनिएगा नवाब साहब, सुनिएगा कि दिया हुक्म जब खुद अल्लाह ने, दिया हुक्म जब खुद अल्लाह ने, करो मुल्क से प्यार, ये कहना तो बेमानी है, मुस्लिम है गद्दार। क्या बात है। दिया हुक्म जब खुद अल्लाह ने, करो मुल्क से प्यार, ये कहना तो बेमानी है, मुस्लिम है गद्दार। हमसे कहते हो कि जाओ मुल्क छोड़कर जाओ, हमसे कहते हो कि जाओ मुल्क छोड़कर जाओ। कहां लिखा है संविधान में, पहले ये दिखलाओ। वाह। कहां लिखा है संविधान में, कहां लिखा है संविधान में, पहले ये दिखलाओ। और हमने जिसमें आंखें खोली वो है यही मिट्टी, इस मिट्टी पे सजदा करती रब को मेरी पीढ़ी। अब सुनिए, पैन कार्ड, आधार कार्ड सब यही बना है मेरा। पैन कार्ड, आधार कार्ड सब यही बना है मेरा। देश है भारत, पासपोर्ट पर यही लिखा है मेरा। क्या कहने हैं बाबा। देश है भारत, देश है भारत, पासपोर्ट पर यही लिखा है मेरा। यहीं पढ़े हम, यहीं रहे हम, उम्र यहीं पे गुजरी, यहीं गुजारी जीस्त, भले हालत बिगड़ी या सुधरी। और यही हवाएं, यही जमीन और यही आसमां मेरा, यही हवाएं, यही जमीन और यही आसमां मेरा। वो सयाद भी मेरा है कि जो है बागवा तेरा। सुनेगा, वो सयाद भी मेरा है जो हया बागवा तेरा। जितना तेरा हक है उतना ही अधिकार हमारा। दिया हमी ने आजादी में इंकलाब का नारा, दिया हमी ने आजादी में इंकलाब का नारा। चले गए जाने वाले, हम कहीं नहीं जाएंगे। हुब्बुल वतनी का मतलब हम कब तक समझाएंगे। वाह 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 वाह। हुब्बुल वतनी का मतलब हम कब तक समझाएंगे। और सुनिएगा, तेरे दावों से बढ़कर मेरा है एक ये नारा, तेरे दावों से बढ़कर मेरा है एक ये नारा। सारे जहां से अच्छा देखो हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा देखो हिंदुस्तान हमारा। और भारत में कितने आए, भारत को गले लगाया। जिसे लूट कर जाना था वो गया नहीं फिर आया। सदियों पहले कौन गया और कौन यहाँ पे आया, सदियों पहले कौन गया और कौन यहाँ पे आया। किसने कितनी लूट मचाई, कितना खून बहाया। हमको इससे क्या लेना, हमको इससे क्या लेना। हम इन सब से अनजान, हमने जिसमें आंखें खोली वो है हिंदुस्तान। हमने जिसमें आंखें खोली वो है हिंदुस्तान। यही हमारे मका है, देखो यही है कब्रिस्तान। मुल्क हमारा हिंदुस्तान, हम अहले हिंदुस्तान। हिंदुस्तानी सच्चा मुस्लिम दगा कभी ना देगा। यही जिएगा, यही मरेगा, यही दफन भी होगा। यही जिएगा, यही मरेगा, यही दफन भी होगा। तू जिसमें खुश मैं उसमें खुश, ये है भाईचारा।
तू जिसमें खुश मैं उसमें खुश, ये है भाईचारा, सब धर्मों की इज्जत करना, ये है धर्म हमारा। अगर सियासत धर्म तुम्हारा कर दो एक एहसान, अगर सियासत धर्म तुम्हारा कर दो एक एहसान, रहने दो ना पहले जैसा मेरा हिंदुस्तान। वाह 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 वाह। अगर सियासत धर्म तुम्हारा कर दो ये एहसान, रहने दो ना पहले जैसा मेरा हिंदुस्तान। बच्चों को पढ़ने लिखने दो, नफरत मत सिखलाओ, राम राज लाना है तो बस इतना ही कर जाओ, राम राज लाना है तो बस इतना ही कर जाओ। बुरा लगे या भला लगे मैं कह दूं भाई जान, जो तेरा भारत है ना वो मेरा हिंदुस्तान। क्या बात है, वाह 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 वाह। बुरा लगे या भला लगे मैं कह दूं भाई जान, जो तेरा भारत है ना वो मेरा हिंदुस्तान। और चाहे मारो चाहे काटो चाहे ले लो जान, लाख सता ले ये उम्मत ना छोड़े हिंदुस्तान, लाख सता ले ये उम्मत ना छोड़े हिंदुस्तान। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कहने हैं भाई, वाह 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 वाह। नो, लेकिन आप जो हुक्म देंगे, आप लोगों का हुक्म सर आंखों पर, मैंने पहले भी कहा था जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने पहले भी कहा था और बार बार आप जैसा हुक्म देंगे मैं बिल्कुल वैसा सुनाऊंगी कि जब सुना तुमने मुझे तो सच कहूँ कैसा लगा, जब सुना तुमने मुझे तो सच कहूँ कैसा लगा, मैं दुआ जैसी लगी और तू खुदा जैसा लगा। क्या बात है, वाह 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 वाह। और तू खुदा जैसा लगा, और सुन भरी महफिल में ये इजहार मेरे प्यार का। क्या बात है, वाह वाह। सुन भरी महफिल में ये इजहार मेरे प्यार का, मैं तुझे जैसी लगी तू भी मुझे वैसा लगा। भाई वाह 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 वाह। शुक्रिया। मैं मुझे नया भी आप चाहेंगे तो मैं नया सुना सकती हूँ, जंग पे आप कहें तो, और टीपू सुल्तान या भाई अपनी मर्जी से पढ़ने दें तो कुछ नया कलाम। कोई बात नहीं, जंग पे दी, लेकिन ये वाला जो है ना बहुत मजबूत है। जी जी जी, बहुमत। तो अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। अच्छा, ओके, ठीक है ठीक है। जिसका है इतिहास सुनहरा ये वो हिंदुस्तान है। समय आपको एक बात बता दूं, मेरा फेसबुक जो पेज है जो है वो डिलीट कर दिया गया है, हैक कर दिया गया। मैंने एक बार कहा था कि ये बात जानते हैं मेरे हमनवा सभी, मीज़ान हक पे अपना सुखन तोलती हूँ मैं, अब क्या मिलेगी मुझको सजा आप सोचिए, मेरा कसूर ये है कि सच बोलती हूँ मैं। वाह। तो मिल गई, लेकिन ये छोटी मोटी सजाओं में क्या रखा है, ठीक है। लेकिन लता साहिबा देखिए, आपका फेसबुक तो डिलीट किया जा सकता है, लेकिन आपका अपना फेस और आपकी अपनी बुक जो शायरी की बुक है वो डिलीट नहीं हो सकती। शुक्रिया शुक्रिया। और उसमें इस नज्म को भी जब मैंने कहा था तो आपको पता है बहुत कुछ मुझे कहा गया था। मैं बताना नहीं चाहती, बहुत सी बातें ऐसे जो मैं बोल भी नहीं सकती कि क्या क्या कहा गया और कैसे कैसे मैसेज आए, और मेरे पास उन लोगों के भी मैसेज आए जो इस वक्त सरकार में हैं और मेरे नाम भी कटवाए गए। बहरहाल अभी लिस्ट बहुत लंबी है, मैं बहुत शर्मिंदगी महसूस करती हूँ, लिस्ट बहुत लंबी है, बहुत है। आपके महबूब शायर शोरा सब यहाँ पे बैठे हैं। अच्छा ओके, अगर आपकी इजाज़त हो तो इनकी ग्रैंड मदर ने हिंदी की बेटी की कहा है, मैं एक बंद सुना दूं अगर आपकी इजाज़त हो तो। इरशाद। शुक्रिया। क्योंकि बुज़ुर्गों का हमेशा जो है इज़्ज़त और एहतराम करना चाहिए, मोहब्बत ने। सुनिएगा। मैं हिंदी की वो बेटी हूँ जिसे उर्दू ने पाला है। भाई वाह 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 वाह। अगर हिंदी की रोटी है तो उर्दू का निवाला है। मैं हैदराबाद जिंदाबाद। मैं हिंदी की वो बेटी हूँ जिसे उर्दू ने पाला है। अगर हिंदी की रोटी है तो उर्दू का निवाला है। मुझे है प्यार दोनों से मगर ये भी हकीकत है। मुझे है प्यार दोनों से मगर ये भी हकीकत है। लता जब लड़खड़ाई है हया ने ही संभाला है। बहुत बहुत शुक्रिया। भाई वाह 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 वाह।
मैं यकीनन पूरा सुनाती, लेकिन वक्त कम है, लिस्ट लंबी है। मुझे नंबर दे दो पर्सनल, मैं फोन पे सुनाऊंगी, बाखुदा जी। वीडियो पे सुनाऊंगी। तुम मुझे नंबर दे दो, मैं आपकी दादी को फोन पे सुनाऊंगी जरूर। सुनो। जिसका है इतिहास सुनहरा, ये वो हिंदुस्तान है। समय से कोई कब है जीता, समय बड़ा बलवान है, लेकिन जिसके नाम से सहमे बड़े बड़े बलवान कई। थर्राई बंदूकें जिससे सहमे तीर कमान कई, थर्राई बंदूकें जिससे सहमे तीर कमान कोई। कर्नाटक की धरती पर एक शेर दहाड़ा करता था, दुश्मन की सीनों को अपनी तेग से फाड़ा करता था, जिसके घोड़ों की टापों से पर्वत तक हिल जाते थे, पांवों तले फिरंगी अपनी उंगली सुना चबाते थे। कोई कुछ भी कह ले, सच कहना मेरी पहचान है, वो शेर मैसूर है, भारत का टीपू सुल्तान है। भाई वाह 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 वाह, शुक्रिया। क्या कहने। मतलब मैसूर तो छोड़िए, उनको उनका हटाने को जिसको बोलते हैं कि कोर्स से हटाने की बात के, तो भारत के मैंने तो टीपू सुल्तान में काम भी किया था। जब मैं उनकी कब्र पे गई मैसूर, तब ये नज्म हुई, जब मैं उनकी कब्र पे मैसूर गई। तो सुनिएगा। वाह, बहुत बहुत शुक्रिया। वो शेर मैसूर है, भारत का टीपू सुल्तान है, जिसको ये एहसास हो गया मुझ पर जिम्मेदारी है, उसकी नजरों में फिर जिम्मेदारी है। कमसिन को एहसास हो गया जिस दिन वो सुल्तान बना, फतेह अली साहब से फिर वो बस टीपू सुल्तान बना। फिर उसने जब कांधों पर जनता का भार उठाया था, पहल मिसाइल रॉकेट उसने ही चलवाया था। पहल मिसाइल रॉकेट उसने ही चलवाया था। जो ये कहता था गीदड़ की तरह 100 दिन क्या जीना, इससे तो बेहतर है शेरों की तरह एक दिन जीना। उसके एक इसी जुमले पर तो दुनिया कुर्बान है, वो शेर मैसूर है, भारत का टीपू सुल्तान है। वो शेर मैसूर है, भारत का टीपू सुल्तान है। अब यहाँ देखिए, मैं हिंदी के हिसाब से प्रजा लाई हूँ, ठीक है। प्रजा, जिसने अपनी प्रजा से एक जैसा ही व्यवहार किया। वाह, शुक्रिया। आप लोगों की नजर इसलिए नीचे नहीं रख रही हूँ, सुनिएगा। वाह, जिसने अपनी प्रजा से एक शुक्रिया। इतना तो प्यार मैंने भी खुद से नहीं किया। आप सुन लीजिए दोस्तों, इतना तो प्यार मैंने भी खुद से नहीं किया, अब दूर जाएगा तो बहुत याद आएगा, अब दूर जाएगा तो बहुत याद। बहरहाल, जिसने अपनी प्रजा से एक जैसा ही व्यवहार किया, हिंदू हो या मुस्लिम हो सबसे एक जैसा प्यार किया, दलितों और विधवाओं को भी जिसने की सम्मान किया, जिसने उस पर जुल्म किया बस उनका ही अपमान किया, जिसने उन पर जुल्म किया बस उसका ही अपमान किया। राजा था लेकिन जिसने एक सैनिक सा जीवन जिया, खुद को नागरिक टीपू समझा, बेजा नहीं गुरूर किया, जिसका महल तो खुद हिंदू मंदिर का एक हमसाया था, मंदिर नहीं गिराए उसने बल्कि उन्हें बनाया था। उस पर पत्थर फेंक रहे हो जो कि एक चट्टान है, वो शेर मैसूर है, भारत का टीपू सुल्तान है। वाह, वो शेर मैसूर है, भारत का टीपू सुल्तान है। टीपू जब एक बार शेर से सुना निहत्थे लड़ बैठा, उनके अब्बा हैदर ने तब शेर का उनको नाम दिया। फखरुन्निसा को भी अपनी कोख पे फक्र हुआ होगा, सदियों में पैदा होता है एक टीपू जैसा राजा, जो ना केवल हिम्मत वाले थे आलिम फाजिल भी थे, जिसने लोगों के हक में कितने ही बेहतर काम किए, जिसने लोगों के हक में कितने ही बेहतर काम किए। अर्थव्यवस्था सैन्य व्यवस्था को एक नया मकाम दिया, हर फन को हर हुनरबाज को इज्जत दी, सम्मान दिया, इसीलिए लोगों के दिल में टीपू का सम्मान है, वो शेर
मैसूर है भारत का टीपू सुल्तान है, वो शेरे मैसूर है, वो शेरे मैसूर है भारत का टीपू सुल्तान है, वो शेरे में कुछ का दावा है कि टीपू ने मंदिर तुड़वाए थे, पर इतिहास गवाही देता है मंदिर बनवाए थे, दान दिए दूजे धर्मों की पूजा गाहों संतों को, सच है क्या और झूठ है क्या ये मालूम है सब लोगों को। वाह, सच है क्या और झूठ है क्या मालूम है ये सब लोगों को। अब मुझे पता नहीं ये कहाँ तक सच्चाई है, लेकिन जो फैक्ट्स मैंने देखे पढ़े उसके हिसाब से कह रही हूँ। सच है क्या और झूठ है क्या मालूम है ये सब लोगों को, जिसकी उंगली में अंगूठी राम की हरदम बसती थी और दशहरे की रैली उसके शासन में सजती थी, जिसने कर्नाटक की शेरों की तरह रखवाली की, पर उसके लोगों ने उसके साथ हया गद्दारी की, उसकी यूं बेखौफ शहादत तारीखी बलिदान है, वो शेरे मैसूर है भारत का टीपू सुल्तान है, वो शेरे मैसूर है भारत का टीपू सुल्तान है। अब सुनिए ये आखिरी बंद, टीपू की दरगाह पे जाकर आज अबस ऐसा टीपू की दरगाह पे जाकर आज अजब एहसास हुआ, मेरे रोंगटे खड़े हो गए, दिल में भी कुछ खास हुआ, दफन नहीं है फकत यहाँ पर जिस्म किसी सुल्तान का, तवज्जो चाहूंगी, दफन नहीं है फकत यहाँ पर जिस्म किसी सुल्तान का, दफन है इतिहास यहाँ पर पूरे हिंदुस्तान का। वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। दफन नहीं है फकत यहाँ पर जिस्म किसी सुल्तान का, दफन है एक इतिहास यहाँ पर पूरे हिंदुस्तान का, जिसकी तो तलवार देख दुश्मन की जान निकलती थी, जिसकी लाश भी छूने से अंग्रेजी सेना डरती थी। शुक्रिया। जिसकी तो तलवार देख दुश्मन की जान निकलती थी, जिसकी लाश भी छूने से अंग्रेजी सेना डरती थी, रॉकेट से लेकर मॉडर्न कैलेंडर तक के रॉकेट से लेकर मॉडर्न कैलेंडर के मुझे टीपू कम पड़ जाएगा उनके बारे में जितना भी लिखो, नज्म मेरी है बिल्कुल छोटी, टीपू बहुत महान है, वो शेरे मैसूर है भारत का टीपू सुल्तान है, वो शेरे मैसूर है भारत का टीपू सुल्तान है, वो शेरे मैसूर है भारत का टीपू सुल्तान। वाह 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 वाह, बहुत खूब।